कोरोना काल में जहां आम जनता पहले ही महंगाई से त्रस्त है, वहीं अब सोलन के लोगों को आगामी दिनों में ऑटो का किराया बढ़ने का दंश भी झेलना पड़ सकता है। ऑटो यूनियन की किराया बढ़ाने की मांग को लेकर आरटीओ सोलन के साथ एक बैठक हुई, जिसमें विभिन्न संस्थाओं के लोग भी उपस्थित रहे, जिसमें नए किराए को प्रस्तावित किया गया है। हालांकि उपायुक्त की मोहर अभी इसमें लगना बाकी है, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना काल में इस तरह से किराया बढ़ाया जाने से आम जनता परेशान होगी, जो कि प्रशासन को देखना होगा। बंद एसी कमरों में निर्धारित हुए इन किरायों का आम जनता पर क्या असर होगा, यह ना तो आरटीओ महोदय ने सोचा, ना ही वहां आए संस्था के पदाधिकारियों ने सोचा। वहीं आम जनता अब शहर के विभिन्न हिस्सों में सरकारी बस चलाने की मांग भी कर रही है। यदि उपायुक्त बढ़े हुए किरायों पर अपनी मोहर लगा देती है, बहरहाल कोरोना काल में वह समय से पहले किराया बढ़ाना कितना जायज़ है, यह जिला प्रशासन को भी सोचना चाहिए। गौरतलब है कि ऑटो सोलन शहर की लाइफलाइन है। अधिकतर इसमें आम जनता ही सफ़र करती है, जो कि किराया बढ़ाने से परेशान होगी। इस बारे जब आरटीओ सोलन नरेंद्र चौहान से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि ऑटो यूनियन की मांगों पर चर्चा की गई है। वह करीब 10 से 15% अधिक किराया निर्धारित किया गया है, जो कि उपायुक्त के समक्ष पेश किया जाएगा। बाद में उपायुक्त ही किराया बढ़ाने पर अंतिम फैसला करेंगे। उन्होंने कहा कि रेट अभी बढ़े नहीं है, फाइनलाइज है, प्रस्तावित रेट है। ऑटो यूनियन ने हमारे को एक प्रपोजल दिया था, जिसमें इन्होंने 30 से 40% का इंक्रीज बहुत सारे रूट्स पे मांगा था। तो उस पे जो है वो सभी जो हितधारक है, जैसे पेंशनर यूनियन के प्रेसिडेंट, महिला मोर्चा के लोग और लोकल व्यापार मंडल और अन्य जो इसमें स्टेक होल्डर्स हैं, उनको बुलाया गया था। उनके साथ इस बारे विचार विमर्श किया गया, जिसमें ये 40% पे तो बहुत सारे लोग एग्री नहीं हुए, लेकिन मैक्सिमम रूट्स में हमने 15% और 20% के बीच हमने इंक्रीज किया गया है। तो ऐसा हमने प्रस्ताव दिया है। ये जो प्रपोजल है उपायुक्त महोदय को भेजा जाएगा। तो जैसे ही उस वहाँ पर विचार विमर्श होगा, फाइनल निर्णय होगा, तो उसके बाद ये रेट फाइनलाइज की जाएगी। वहीं ऑटो यूनियन के प्रधान धर्मपाल निर्धारित किराए से अधिक खुश नहीं दिखे। वो कहा कि पेट्रोल डीजल सहित सभी चीज़ों के दाम बढ़े हैं, उनके भी दाम अधिक बढ़ने चाहिए थे। उन्होंने कहा, मैं समझता नहीं हूँ जो हमारे को यहाँ बुलाया गया, क्यों बुलाया गया। हमारे साथ बद्दा मजाक किया गया है तो कि जो किराया बढ़ाना कहीं 14 रुपये था, पहले 2-3 साल पहले 14 रुपये था, उसको 1 रुपये बढ़ा के 15 कर दिया। मतलब कुछ जगह चलो हम सहमति बना सकते हैं, पर कुछ जगह उन्होंने बगैर उससे अपनी मर्जी से थोप दिया हमारे ऊपर। जबकि जो भी कमेटी में हम लोग सारे हमारे साथ आए थे, उनका कोई लेना देना था नहीं, गाड़ियों से कोई नहीं। अगर सरकार उन्हीं से बढ़ाना चाहती थी तो बसों को भी बढ़ा लेते या और चीज़ों को बढ़ा सकते हैं। ये बताओ 5 या 6% कोई किराया बढ़ाना होता है। हमारे जो कारोबार में इतना फ़र्क पड़ गया। पहले कोरोना काल में हम बुरी तरह से त्रस्त थे। पिछले बार भी हम 3-4 महीने खड़े रहे, 2-2.5 महीने आप खड़े रहे। और सरकार ने टैक्सों में कोई राहत दी नहीं, सिर्फ इतनी राहत दी कि 50-100 रुपये छोड़ दिया। मतलब बद्दा मजाक किया गया हमारे साथ हर जगह से। तो हम ये चाह रहे थे कि ऑटो के रेट जो है वो हमने रीजनेबल दिया था उनको, जो थोड़ा अपना प्रस्ताव दिया था, कोई इसमें ज़्यादा नहीं है। ज़्यादातर हमारा ये रहेगा कि किसी के ऊपर ज़्यादा बर्डन भी नहीं पड़े और ज़्यादा वो भी नहीं किसी के ऊपर भार पड़े। हमें भी अच्छा लगेगा इतना। क्या नई बसें चली और पुरानी कौन सी लगानी है आपने? जगह तो है नहीं, बस स्टैंड कहीं नहीं आपके पास बाजार में घुमाने की। चारों साइड से तो व्यापार मंडल ने घेरा हुआ, हर जगह मछली बाजार बना हुआ, सारे पार्किंग है पूरे बाजार में ही। आप चलाएंगे कहाँ गाड़ियाँ? ऑटो तो निकलता नहीं बड़े मुश्किल से वहाँ। बसों का हम क्यों विरोध करेंगे? वो चली सरकार ने चलाई। जो बस स्टैंड में क्या बस से चलेगी? तो हमारे को 300 को क्यों दे दिया पर बेड? फिर सरकार ने क्यों बदला मजा कर रहे हैं बेरोजगारों को साथ है साथ। निश्चित तौर पर यदि निर्धारित किराए को बढ़ाने पर मुहर लग जाती है, तो उससे आम आदमी पीछेगा। यह प्रशासन को सोचना चाहिए। वहीं पहले के किरायों पर अब सरकारी मुहर भी लग जाएगी, जो कि पहले ऑटो वाले मनमर्जी से लेते थे। वहीं सवारियां भी 3 की जगह 4 बिठाते हैं, जिस पर प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। वह बिना किसी कार्रवाई के ऑटो चालकों की बात सुनी जा रही है। अब देखना होगा कि क्या उपायुक्त प्रस्तावित किरायों पर मुहर लगाती है या फिर नहीं।